गुड इवनिंग दोस्तों। जॉब एंट्री पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि ये वीडियो कुछ दिनों के बाद आ रहा है, आपका ये अगला वीडियो, क्योंकि मैं 4-5 रोज़ से बीमार चल रहा था और गले में कुछ खराश यानी कि सर्दी और कफ का मामला था और बुखार। तो मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाया है और उम्मीद है कि मैं जल्द से जल्द और ठीक हो जाऊं। तो आज से मैं आपका वीडियो फिर शुरू कर रहा हूं और आगे उम्मीद रखता हूं कि लगातार वीडियो आपका आवे और आपकी तैयारी पूरी हो। तो देर न करते हुए, जैसा कि पिछले वीडियो मैंने भाषा के बारे में बताया था, भाषा और बोली में अंतर और लिपि के बारे में, ठीक है। और अगला बताया था आपको राज्य और उनकी राजकीय भाषा। तो राज्य और उनकी राजकीय भाषा में आप देखेंगे कि जहाँ मिजोरम है, मिजोरम की जो राजकीय भाषा है वो मीजो है, ठीक है। मीजो, मिजोरम का क्या है, मीजो, ठीक है। इतना याद रखेंगे, मिजोरम का राजकीय भाषा मीजो। वहाँ ठीक कर लेंगे, आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक। अब आइए चलते हैं कि जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि वर्ण विचार मैंने कंप्लीट कर दिया था। आप सारा वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ आप देख सकते हैं। और अगला है आपका शब्द विचार। वर्ण विचार के बाद क्या है, शब्द विचार। तो शब्द विचार में शब्दों के बारे में हम विचार करते हैं, जिसमें क्या है, शब्द। तो शब्द किसे कहेंगे, शब्द से कहेंगे जब दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के व्यवस्थित सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि दो अक्षर या दो से ज्यादा अक्षर लेंगे, ठीक है, और उसके व्यवस्थित सार्थक, निरर्थक नहीं होना चाहिए, सार्थक यानी सही अर्थ वाला होना चाहिए, तभी वो शब्द कहलाएगा। जैसे मैं यहां लेता हूं, आप देखेंगे क जोर म जोर ल, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कमल हो जाएगा, ठीक है ना। ये सार्थक शब्द हुआ, देख रहे हैं, यही वर्ण है या अक्षर। इन तीन वर्णों के मिलने से क्या है, एक शब्द बना है कमल, ठीक है। और इसी में अगर मैं ले लेता हूं यहाँ म जोर क जोर ल, क्या हो जाएगा, मकल। ये क्या है, ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, ठीक है ना। इसलिए क्या है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ सार्थक कोई भी शब्द ले लेना है। जैसे यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क जोर ल जोर म, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये कलम, जिससे लिखते हैं, ठीक है ना, कलम। अब समझ गए आप। अब आइए, अब आगे देखते हैं कि हिंदी व्याकरण के अनुसार, हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द भेद को मुख्यतः मुख्यतः चार आधार पर बांटते हैं। कितने आधार पर बांटते हैं, चार आधार पर क्या है, बांटते हैं। देखिए शब्द विचार कितने भाग में बांटते हैं इसको, चार भाग में। उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, सबसे पहला है उत्पत्ति के आधार पर, नंबर दूसरा है प्रयोग के आधार पर, नंबर तीसरा है रचना के आधार पर, और नंबर चौथा है अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। तो हिंदी व्याकरण के अनुसार शब्द भेद को मुख्यतः चार आधार पर बांटते हैं। प्रयोग, पहला, सबसे पहला है उत्पत्ति, दूसरा प्रयोग, तीसरा रचना और चौथा अर्थ, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द को कितने भाग में बांटते हैं, चार भाग में बांटते हैं। देख रहे हैं ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, चार भाग में बांटते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, कौन कौन है, नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, और नंबर 4 विदेशज, ठीक है। इतना समझ गया। अब नंबर 2 पर आता है प्रयोग। प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, मुख्यतः कितने भेद हैं, मुख्यतः दो भेद हैं, विकारी
नंबर 1 पर क्या है, विकारी, और नंबर 2 पर अविकारी। विकारी भी 4 प्रकार के हैं, ठीक है ना, 4 भागों में बांटा गया है विकारी शब्द। पहला क्या है, संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। विकारी, विकारी का अर्थ क्या होता है कि जिसमें विकार हो, मतलब क्या हो, जिसमें बदलाव हो, जिसका रूप बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, विकारी कहते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये चारों क्या हैं, विकारी शब्द हैं, ठीक है। और नंबर 2 पर है आपका अविकारी, ठीक है। अविकारी भी 4 प्रकार के हैं, 4 भागों में बांटा गया इसे, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। ये अविकारी शब्द हैं, ये कभी बदलता नहीं है, ठीक है ना, इतना याद रखेंगे, ये कभी बदलता नहीं है और विकारी बदलता रहता है, ठीक है। इतना समझ गए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, प्रयोग के आधार पर मुख्यतः 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के भी 4 भेद हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं, समझ गए इतना। और नंबर 3 पर है आपका रचना। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, ठीक है। पहला है रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। देख रहे हैं, तीसरे नंबर पर मैंने रखा है और इसके 3 भेद भी हैं, ठीक है। क्या है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, याद रहेगा। नंबर 3 पर रखे हैं रचना, और रचना के आधार पर क्या है, शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और नंबर 4 पर मैंने रखा अर्थ। क्या है, नंबर 4 पर क्या है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो देखिए यहाँ ये 4 भेद हैं। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। एकार्थी, ठीक है, नंबर 1 क्या है, एकार्थी, जिसका एक अर्थ हो, जिस शब्द का क्या हो, एक अर्थ हो। नंबर 2 पर अनेकार्थी, जिस शब्द के अनेक अर्थ हो। और नंबर 3 पर है समानार्थी, जिन शब्द के अर्थ समान हो, ठीक है। और नंबर 4 पर विपरीतार्थ, जिस शब्दों का अर्थ क्या हो, उल्टा हो, ठीक है, विपरीत हो, उसे क्या कहते हैं, विपरीतार्थ, समझ गया। तो शब्द विचार को 4 भागों में बांटा गया है। शब्द को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, प्रयोग के आधार पर मुख्यतः शब्द के 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी भी के भी 4 भेद हैं और अविकारी के भी 4 भेद हैं। नंबर 3 है रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इतना समझ गए होंगे और इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। और सबसे पहले मैं कल आपको विस्तार से बताऊंगा उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। इन चारों के बारे में मैं कल बताऊंगा, कल मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ। और इनसे क्वेश्चन ढेर सारे रहते हैं, ठीक है ना। सीधे क्वेश्चन पूछता है क्या, बताइए उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, दे देगा 6, 8, 3, 4, कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। सीधे दे देगा प्रयोग के आधार पर, बताइए शब्द के कितने भेद हैं, कितने भेद हैं, मुख्यतः 2 भेद हैं, विकारी और अविकारी, ठीक है। विकारी के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, कौन कौन है देख लीजिए। अविकारी के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, ठीक है। रचना के आधार पर बताइए शब्द के कितने भेद हैं, तो बता देंगे 3 भेद हैं। अगर पूछे कोई कि अर्थ के आधार पर बताइए कितने भेद हैं, 4 भेद हैं, ठीक है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन रहता है। और यहाँ देख लीजिए तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उत्पत्ति के आधार पर ये चारों है। कल मैं इसका वीडियो लेके आ रहा हूँ और इसे अच्छे से समझाऊंगा मैं, और आप समझ भी जाएंगे बहुत अच्छे से। और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है कि, मुझे आशा है कि आपको
ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आगे शेयर करें, जॉब एंट्री पॉइंट को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो उनको। आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कल मैं उत्पत्ति के आधार पर इन चारों के बारे में मैं बताऊंगा। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज क्या है, इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।